हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम कितनी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे चली जाए और बहुत नीचे चली जाए, और यहाँ पर बार बार बिटकॉइन हम सबको ज़्यादातर गलत प्रूव करता है। और यहाँ पर $54,000 से रातों रात कब में ये 66,000 को टच कर गया। आप सबके लिए शॉक्ड होगा, लेकिन जो हम या कह लीजिए जो पुराने चावल हैं, जिन्होंने लगातार ऐसे झटके देखे भी हैं और मार्केट को ऐसे रिकवर करते देखा भी है, उनके लिए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। और आप सब लोग बोलते हो कि सर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब मार्केट डाउन होती है। यही इस चीज़ का राज है कि भैया हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, और यही चीज़ हम आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं कि घबराने से कुछ नहीं होगा। जब भी मार्केट के अंदर ऐसे डिप आए तो ये शॉर्ट टर्म में होते हैं। अगर 2010 से 2012 से बिटकॉइन का चार्ट देखोगे और आज 2024 का चार्ट देखोगे तो हमेशा झटके आए भी हैं, लेकिन बिटकॉइन कहाँ एक आधे डॉलर से आज 60-70 हज़ार डॉलर पे ट्रेड करता है। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे तो दिल की धड़कनें बढ़ाते रहोगे, टेंशन खुद को भी दोगे और अपनी फैमिली को भी दोगे। लेकिन आज का जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें और बढ़ाने वाला है, क्योंकि $1,00,000 का जो आंकड़ा है उसको पार करता हुआ ये चार्ट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हम ब्रेकआउट की कगार पर हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर क्या लगता है, क्या न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में भी बताएंगे। और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या उथल पुथल हो रही है, ऊपर नीचे लगातार देखने को मिल रहा है, उसको भी बताएंगे। लेकिन हमारे में से ज़्यादातर भाई बहन लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन ये ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, हिस्टोरिकली भी और पिछले 6 महीने 1 साल से भी मार्केट के अंदर हो तो ये आपको पता होगा, सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आती है, फिर इथेरियम भागता है, और फिर जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो हमें भागते दिखते हैं। और ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर भी हुआ है, और पिछले 10 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं। और यहाँ पर हमने ये भी आपको बोला था कि ब्रेकआउट ऑल्ट कॉइन के अंदर भी देखने को मिल सकता है, और अभी आपको वो चीज़ हलचल देखने को मिली है। तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी आपको बढ़ते दिखेंगे, बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की हमें यहाँ ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तो मार्केट के अंदर आप कमा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे $60,000 के नीचे आने के बाद उन्होंने औने पौने दामों में अपना माल बेचा होगा। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ के साथ 5-7 कॉइन भी लेंगे जो ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट की कगार पर हैं। टॉप कॉइन्स हैं, जब मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, जो हम अक्सर बोलते हैं, तो उन्हीं को खा लो भैया, मूंगफलियां क्यों ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो जब ये बादाम बन जाएंगे उसके बाद ढूंढोगे क्या। यानी कि जैसे हम ये जो डायलॉग है ना, अगर आपको याद होगा 2022-2023 में जब मार्केट डाउन थी और ऑल्ट कॉइन्स भी दबे पिटे पड़े थे, तब भी हम ये बोलते थे कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं। और यहाँ पर मार्केट ने वहाँ से 4-5 कई कॉइन्स ने 10x तक दिया, और हम अभी भी इसी लेवल पे आ चुके हैं। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए। 1 साल पहले जहाँ पे कॉइन्स थे और बिटकॉइन 15,000 से 60-70 हज़ार डॉलर पे है, और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसी लेवल पे आ गए हैं जो वहाँ थे, तो एक मौके की तरह ले सकते हो, और 15-20% की गुंजाइश माइनस में जाने की अफोर्ड कर सकते हो, तो एंट्री बनाने का मौका है। तो 4-5 जो 5-7 कॉइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा भी साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है, घबराने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझो। लेकिन न्यूज़ क्या चल रही है और यहाँ पर मार्केट के अंदर रातों रात हुआ क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। हमें पता है जर्मन गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन थे, वो सेल हुए। मैट गॉक्स की बात निकल के आई, और हम जब $66,000 पे थे अभी रिसेंटली, वहाँ से हम $63,000 दोबारा से नीचे आते दिखे। और मैट गॉक्स का ये जो है निकल के आया कि उन्होंने 90,000 बिटकॉइन थोड़ा सा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं।
लेकिन आपको ये समझना है कि ये भी टेम्परेरी है और उसकी वजह से हमें मार्केट क्रैश करते दिखी और फिर मार्केट रिकवर करते भी दिखी। लेकिन एक और चीज जो अभी रिसेंटली हुई है, हमें पता भी नहीं चला, इस उथल पुथल के अंदर 13,000 लोगों को ऑलरेडी उनके बिटकॉइन मेडगॉक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो यानी कि पता भी नहीं चलेगा, बस यहाँ पे हमें टिकने की ज़रूरत है और डिप में आए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या माल बटोरने की ज़रूरत है या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है। मार्केट बुरे हालात में, आपको पता है जब 56 से $58,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है तो घबराना क्यों, उसके बाद 49-50,000 सपोर्ट है तो घबराना क्यों, जब शॉर्ट टर्म में पता है ये लाइंस पे आपको सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपने हमारा जो है चार्ट रिसेंटली पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने बहुत शेयर किया, 200 डे मूविंग एवरेज वहां से ब्रेकआउट करता है तो बुम एकदम से आपको देखने को मिलेगा। और फिर इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि बिटकॉइन जो है 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ब्रेकआउट करता दिख रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज फिलहाल ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रही है। लेकिन इतना माहौल अच्छा बनने के कुछ रीजन हैं, उसमें से एक बड़ा रीजन है ये ब्लैक रॉक और इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने भोरे भर भर के बिटकॉइन खरीदे और अभी भी उनकी बाइंग लगातार देखने को मिल रही है। और 7-8 बल्कि 9वां दिन आज है, लगातार बिटकॉइन ETF वाले पॉजिटिव इनफ्लो दिखा रहे हैं, लगातार बाइंग कर रहे हैं और छोटी मोटी नहीं, 5-5, 7-7 हज़ार बिटकॉइन लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। और कल भी लगभग अगर आप देखते हो ब्लैक रॉक ने 1500 से ऊपर बिटकॉइन खरीदे और ऑन एन एवरेज 1000 बिटकॉइन के आसपास कल भी यहाँ पे बाइंग देखी गई। अब ये आपको समझना है, ये यहाँ पर खरीद रहे हैं, 55,000 पे भी खरीद रहे थे, शुरू किया था इन्होंने खरीदना पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर और 7-8 दिन के अंदर ये 8-10 हज़ार डॉलर कैसे बढ़ा दिया, आपको आइडिया लगा। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे और हम अपनी दिल की धड़कनें बढ़ाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का जो चार्ट है, देखो ये न्यूज़ हैं, ये शॉर्ट टर्म में चलती हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स को देखते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखते हैं। अब हमें जैसा कि उम्मीद थी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ज़्यादा ये नहीं रहेगा, वहां से ऊपर आया कुछ ही दिनों के अंदर और फिर जैसे ही इसके ऊपर आया वीकली और डे कैंडल क्लोज करी, बुम एकदम से $66,000-65,000 देखा, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया। ये शॉर्ट टर्म में है, लेकिन एक अगर आप थोड़ा सा 6 महीने 1 साल के लिए ले सको या 2024 का चार्ट देखते हो तो क्या निकल के आता है। अगर आप आज का चार्ट देखते हो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है कप एंड हैंडल का चार्ट। अब ये कप एंड हैंडल का चार्ट हमें क्या दिखाता है उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं और थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। यहां पर थोड़ी सी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि 2022 टॉप बनाया बिटकॉइन ने 2021 के अंदर, फिर यहाँ पर 2022-2023 के अंदर बॉटम बनाया $15,500 और फिर अभी दोबारा अपने जो प्रीवियस हाई था उसको इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ तक क्लियर है। तो कप एंड हैंडल के अंदर ये एक कप बना, हाई प्रीवियस, बॉटम, फिर दोबारा हाई बनाया और फिर इसका हैंडल, फिर हाई के आसपास इसने जो है रिजेक्शन फेस करी और उसके बाद करेक्शन हमें देखने को मिली, $54,000-53,000 हमने देखा। अब यहाँ पे हैंडल वो बन चुका है और हैंडल का अगर आप चैनल देखते हो जैसा कि आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, अब ये इसके लिए एक ब्रेकआउट के कगार पर है और हमने देखा है जैसे ही इसको इसने ब्रेकआउट किया है उस चैनल को या उस हैंडल के ऊपर गया है तो फिर हम एक बड़ा टारगेट लेके चलते हैं और फिर समझ लीजिए मार्केट या बिटकॉइन आपको और बड़ा पंप लेता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस कैसे हम कंसीडर करते हैं कि क्या टारगेट होगा, तो आप समझिएगा जो टॉप होता है कप का, ठीक है, यानी कि जो चाय भरी होती है आपकी, अगर चाय लेते हैं और बॉटम कितनी गहराई है, यहाँ पर आज की डेट में तो चाय पीना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। माफ़ कीजिए थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। मैं एक जगह गया था, 10 रुपए का इतना छोटे छोटे, पहले तो इतने कप बड़े कप आते थे, पहले उससे भी बड़े आते थे, अब इतना सा पप्पू सा कप दे दिया और मैंने कहा भाई कितने का है, 20 रुपए। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, एक घूंट की चाय होगी वो। तो ये हालात चल रहे हैं कि इतना कुछ समझ नहीं आता। तो बॉटम तो उसका तो बॉटम ही शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर कप की इस वाले कप की बात करते हैं तो बॉटम और टॉप को लेते हैं, 15 से 70 हज़ार डॉलर को कंसीडर करते हैं तो $55,000 का यहाँ पे डीप कह सकते हो आप जो डेप्थ है इसकी। और उसके बाद अगर इसी को कंसीडर करते हैं और हैंडल के लो को लेते हैं,
चार्ट्स को मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कैसे क्या टारगेट क्यों कंसीडर किए जाते हैं। तो हैंडल का जो लो था, जहां बॉटम बनाया अभी रिसेंटली 55,000 लेते हैं और उसको 55,000 जोड़ते हैं, तो आप कितना आइडिया लगता है कि कितना होगा? $1,10,000 का टारगेट यहाँ पे ये चार्ट बताता है। तो ये चार्ट बहुत सही, हम उम्मीद कर रहे हैं कि $1,00,000 कभी भी आ सकता है। तो इस चार्ट के हिसाब से $1,10,000 दिखता है। और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमारे हिसाब से इस बुल रन का पीक 2025 के अंदर $1,25,000 से $1,50,000 होना चाहिए। और $1,25,000 से $1,50,000 होगा तो इथेरियम हो या जो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन भी लेके बैठे हो, वो भी आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न्स देते दिखेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात मानते हैं या और बड़े एनालिस्ट की बात मानते हैं तो वो $2.5 से $3,00,000 भी बिटकॉइन का प्राइस 2025 या इस बुल के पीक के अंदर बताते हैं। और यहाँ पर आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और यूएसए के इलेक्शन के अंदर गर्मी हो रही है, तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि $1,50,000 2024 में ही हो जाए, जैसा कि कई एनालिस्ट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी मानना है। दोस्तों, चार्ट्स भी बता दिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको क्या लग रहा है ये 1 मिनट का काम होगा? पूरी रात देखना पड़ता है, 24 घंटे लगा रहना पड़ता है, और आप एक लाइक करने में इतनी कंजूसी कर देते हो। गलत बात है ना, ऐसा मत करा करो। हम आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, हमें सिर्फ आप अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली का हिस्सा बनो, क्योंकि ऐसा कंटेंट लगातार आपके लिए लेके आने की हम कोशिश करते हैं। हमें भी मोटिवेटेड रखो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं एक नया चार्ट पैटर्न आपको सीखने को, समझने को मिला होगा। इसको भी लिख के रख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, कल को और जगह पे कई बड़े कॉइन्स के अंदर काम आ सकता है आपके, ठीक है? ये सारी चीजें बिटकॉइन को लेके थी, लेकिन सब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि हमारे जो कहते हैं ना, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। एक हफ्ते पहले जो सिचुएशन, अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं, फियर, एक्सट्रीम फियर में थे, 25-28 के आसपास था, और आज वो 60-61 यानी कि ग्रीड के अंदर चला गया। सिर्फ एक हफ्ते का खेल होता है बिटकॉइन के अंदर, सिर्फ एक हफ्ता। एक महीना अगर ऐसा चल जाता है तो समझ लीजिए अच्छी जो है पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाते हैं और मल्टीपल टाइम रिटर्न देके चले जाते हैं। तो ऐसा जलवा देखने के लिए मार्केट में टिकना तो पड़ेगा ना। लेकिन टिकेगा कौन? वही जो ज़्यादातर टेंशन नहीं लेगा, अपना भी हार्ट बीट नहीं बढ़ाएगा और हमारी भी बढ़ाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूसरा बड़ा कॉइन है जिसको हम राजा की रानी कहते हैं, वो है इथेरियम। इथेरियम के अंदर खेल क्या चल रहा है उसको समझिएगा। अगर यहाँ देखते हो, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, फिबोनाची की रेशियो है 200 डे मूविंग एवरेज है 3031, उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये 0.618 जो फिबोनाची की रेशियो है उसको ब्रेकआउट करता दिख सकता है। और फिर हम $3,500 के ऊपर इसको रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जो कि ये ग्रीन लाइन आ रही है, इसके ऊपर कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो आप देखिए, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगला इसका टारगेट हो सकता है लगभग 4,000, और ऑल टाइम हाई भी ये छूता दिख सकता है जल्दी। अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है तो फिलहाल के लिए 3350 पे इसको सपोर्ट है, और एक सपोर्ट $3,150 पे इस टाइम पे मिलती है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई, ये $4,000 बढ़ क्यों सकता है उसको भी समझिए। 23 तारीख को जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसके ETF लॉन्च हो सकते हैं इथेरियम के। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो अगर हम बात करते हैं टोटल 7, अगर बात करते हैं इथेरियम के ETF के या नो इथेरियम के ETF के, उन्होंने अपनी फीस भी डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पर संभावनाएं बढ़ गई हैं, जैसा बिटकॉइन के साथ में पहले हुआ था कि यहाँ पर जब उनकी फीस आने लगी थी, उन्होंने अमेंडमेंट करके अपडेट किया था, तो यहाँ पर हमने उसको ट्रेड होता देखा था। तो ये पूरे चांसेस हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है, ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट का कहना है कि भैया 23 तारीख को यहाँ पे इथेरियम के ETF ट्रेड होते दिखेंगे। और इथेरियम के अंदर भी और वॉल्यूम आएगा तो समझ लीजिएगा एक बड़े पंप के लिए इथेरियम भी तैयार हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ है जो समझने की है, बिटकॉइन के अंदर जब ETF लॉन्च हुए थे 1-2 दिन के बाद हमने एक बहुत बड़ा क्रैश देखा था, क्योंकि न्यूज़ वही वाली बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली बात हो गई थी। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी हो सकती हैं, लेकिन इथेरियम के अंदर जिस हिसाब से है तो हर कोई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, और जिस लेवल पे है इस लेवल पे खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। $3,000 के आसपास हमने कितना बोला कि एंट्री बना लो, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने देखना है।
क्रैश के लिए तैयार रहना है। और बिटकॉइन के अंदर भी क्रैश हो जाए तो छोटा मोटा अगर करेक्शन आती है, क्योंकि इतना बड़ा है, तो घबराना नहीं होता उससे, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ऑल्ट कॉइन्स गिरते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, बड़े कॉइन्स के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करनी होती है। और फिलहाल $60,000 जैसे मैंने आपको बताया कि 56 से $58,000 सपोर्ट है, उससे पहले $64,000-65,000 या 50 डे मूविंग एवरेज उसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक कॉइन जो बहुत लोग कॉमनली हमसे पूछ रहे हैं, वो है मांता नेटवर्क। मांता $0.9 के आसपास 90 सेंट या $1 के आसपास भी मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसका मिड कैप का कॉइन है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और अभी रिसेंट हाई की बात करें $3.5-4 था। तो आप कह लीजिए यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म में ये कभी भी आपको $1.5 से $2 यानी कि 50 से 100% तो कभी भी देखे जा सकता है और पूरा पोटेंशियल रखता है ये अपने ऑल टाइम हाई या मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का, हमें ऐसा लगता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है $1 और एक एंट्री लगभग $0.8 पे मिल जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो। दूसरा एप्टॉस, ये भी बड़ा अच्छा कॉइन निकल के आ रहा है और यहाँ पर $5.5 के आसपास हमने कितना बोला एंट्री बना लो, अगर वहाँ ले ली होती तो आप 20-25% के प्रॉफिट में तो ऑलरेडी हो गए। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज की यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $7.3 के आसपास। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $10 से $11 और अगर रिसेंट हाई देखते हैं तो $20 के आसपास है। तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। $7 के आसपास मिले और $5.5 के आसपास मिले तो दो लेवल पे एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो। तीसरा कॉइन है RW का नैरेटिव जो चल रहा है, तो ऑन्डो हमने $0.9 के आसपास भी बोला और अभी भी बोल रहे हैं $1 के आसपास मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलती है 100 डे मूविंग एवरेज की, तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। रेजिस्टेंस देखते हैं तो $1.2 है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है 20 से 50% शॉर्ट टू मिड टर्म में देने का और यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है, तो इस कॉइन पे भी नजर बना के रखिएगा। मैटिक कुछ ज़्यादा खास नहीं करा है, $0.5 के आसपास हमने कितना बोला, उसके नीचे मिल रहा है, ले लो एंट्री बना लो। नहीं बनाई है $0.55 के आसपास या $0.5 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसका जो टारगेट है या शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस कह सकते हो $0.6 है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो $0.884 तक ये जा सकता है। तो शॉर्ट टू मिड टर्म में 50 से 100% का, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है, लोग पूछ भी रहे हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, XRP SC को लेके ये सुनने में आ रहा है कि XRP पे जो भी चीज़ें हैं वो उनका सॉर्ट आउट होते दिख रही हैं, इसकी वजह से हमें बड़ा पंप होता दिख रहा है। $0.5 के आसपास कितना बोला आप एंट्री बना लो, लेकिन यहाँ पर अगर अभी एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री नहीं बनती है, लेकिन हाँ $0.54 के आसपास आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। 2 दिन पुरानी वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि 200 डे मूवी है इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ एंट्री बनाइएगा। इसका जो टारगेट हो सकता है $0.74 भी हो सकता है, और अगर SC के सारे जो चीज़ें जो इसके ऊपर हो रखी हैं वो हट जाती हैं तो ये इस बार अपना ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, तो इस पे भी नज़र बना के रखिएगा। शिबा इनू को बोलते हैं, तो 50 और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों की यहाँ रेजिस्टेंस इसको मिल रही है, जो कि लगभग आती है लगभग 2000 के आसपास। ये 0 पॉइंट आपके लिए 1700 1750 के आसपास कितना बोला एंट्री बना लो, लेकिन अगर इसके ध्यान रखना ये जो है टारगेट या रेजिस्टेंस था, अगर इसके ऊपर जाता है 2000 के ऊपर तो फिर ये आपको 2500 कभी भी लगता देख सकता है, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है 3500 से 4000 जाने का, तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखो। बाकी मीम कॉइन के अंदर ट्रेंड बन रहा है, लेकिन बेटर है डॉज और शिबा पे फोकस कर सकते हो। बाकी हम जल्दी ही पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे मीम कॉइन को लेके, उसके लिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी अपडेट आएगी वो हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही था, और हाँ ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अगर हमें फॉलो करोगे, नहीं तो मत कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।